पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश मिलता है अलेन के साथ, जो ऐश को काफी टाइम से ढूंढ रहा था बैटल करने के लिए। ऐश अलेन के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और इन दोनों के बीच बैटल शुरू होती है। दोनों ऐश और अलेन चारिज़ार्ड को चुनते हैं। ऐश के और अलेन के चारिज़ार्ड के बीच काफी टफ बैटल चलती है और आखिर में दोनों ही चारिज़ार्ड एक बार गिर जाते हैं और बैटल ड्रॉ होती है। बैटल खत्म होने के बाद अलेन ऐश को ड्रैगन केव के बारे में बोलता है, जहाँ पर मेगा स्टोन होते हैं और वहां जाने पर दोनों के चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। ये सुनकर ऐश काफी एक्साइटेड होता है और ऐसे ही अलेन ऐश, ब्रॉक और सरीना के साथ मिलकर ड्रैगन केव की तरफ अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है मेगा स्टोन पाने के लिए। ऐश, ब्रॉक और सरीना अलेन के साथ जा रहे हैं ड्रैगन केव नाम की एक जगह पर, एक ऐसा जगह जहां पर मेगा चारिज़ार्ड मिल सकता है, लेकिन उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता। ऐश बोलता है अलेन, क्या उस जगह पर दो मेगा स्टोन मिल सकते हैं? तभी अलेन बोलता है मिलना तो चाहिए। ड्रैगन केव के अंदर ड्रैगन पोकेमोन के बहुत मेगा स्टोन होते हैं, वहां पर चारिज़ार्ड और gyarados जैसे पोकेमोन के भी मेगा स्टोन पड़े होते हैं। कहते हैं पोकेमोन मास्टर रेड को भी मेगा चारिज़ार्ड यही मिला था, लाइसेंड्रे को भी उसी केव में एक मेगा स्टोन मिला था। ड्रैगन केव से रिलेटेड एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। कहते हैं कि उस केव में एक लेजेंडरी पोकेमोन का मेगा स्टोन है, जिसको कुछ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन प्रोटेक्ट करते हैं। ऐश बोलता है ये तो काफी सरप्राइजिंग है, पता नहीं वहां पर कौन से लेजेंडरी पोकेमोन का मेगा स्टोन है। तभी अलेन बोलता है वैसे ऐश, मैंने सुना था तुम्हारे किसी पोकेमोन के पास बॉन्ड इवोल्यूशन है, क्या ये सच है? ऐश बोलता है हाँ, मेरे पास ग्रेनिंजा है जिसके साथ मेरा बॉन्ड है, उसी की मदद से मैंने लाइसेंड्रे को हराया है। अलेन बोलता है ये तो काफी बढ़िया बात है ऐश, तुम एक काफी स्पेशल ट्रेनर हो, पोकेमोन लीग में तुमसे बैटल करने में काफी मजा आएगा और तुम्हें हराना भी उतना आसान नहीं होगा। तभी सरीना बोलती है अलेन वो देखो। वो लोग देखते हैं कि कुछ ही दूर में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अलेन एक मैप निकालता है और उसको देखता है। मैप में देखने के बाद वो बोलता है ड्रैगन केव इसी पहाड़ के आसपास होना चाहिए, हमें उस पहाड़ के पास जाकर उस केव को ढूंढना होगा। ऐश, ब्रॉक, सरीना और अलेन जाते हैं उस पहाड़ के पास और केव को ढूंढने लगते हैं। वो लोग पहाड़ के चारों तरफ देखते हैं, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उनको कोई गुफा नहीं दिखता। ब्रॉक बोलता है शायद ड्रैगन केव इस पहाड़ के पास नहीं है। अलेन बोलता है मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन मैप के हिसाब से तो उसको इसी पहाड़ के पास होना चाहिए था। तभी ऐश को कुछ बड़े से स्टोन्स के पीछे कुछ दिखाई देता है। ऐश वहां पर जाता है और उन पत्थरों को हटाने लगता है। उन स्टोन्स को हटाने पर ऐश और उसके दोस्तों को दिखता है एक बहुत बड़ा गुफा, जो कि पत्थरों से ढक चुका था। वो गुफा कुछ और नहीं बल्कि ड्रैगन केव है, जिसको ऐश और उसके दोस्त इतनी देर से ढूंढ रहे थे। अलेन बोलता है तो फाइनली हम ड्रैगन केव पर आ चुके हैं, अब बस मेगा स्टोन मिलने की देरी है। केव काफी ज्यादा चमक रहा होता है। ऐश, ब्रॉक, सरीना और अलेन उस केव के अंदर जाते हैं। सरीना बोलती है ये केव तो बहुत बड़ा है, इसमें काफी सारे मेगा स्टोन होंगे। अलेन बोलता है मेगा चारिज़ार्ड काफी रेयर होते हैं और उनको वाइल्ड पोकेमोन गार्ड करते हैं। इस केव में जितने भी चारिज़ार्ड होंगे वो एक ही जगह पर होंगे और उनको एक पोकेमोन प्रोटेक्ट करता होगा। उस पोकेमोन को डिफीट करने पर हम मेगा चारिज़ार्ड को ले पाएंगे। ऐश और बाकी लोग गुफे के काफी अंदर आते हैं और एक जगह पर गुफा दो रास्तों में स्प्लिट होता है। तभी अलेन बोलता है शायद इन दोनों में से एक रास्ते से जाने पर हमें मेगा चारिज़ार्ड मिलेगा। वो लोग दोनों में से एक रास्ता पिक करते हैं और उसके अंदर जाते हैं। कुछ ही देर अंदर जाने पर उनको दिखता है एक मेगा स्टोन। अलेन उस स्टोन को गौर से देखता है और बोलता है ऐश, यही है जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं, मेगा चारिज़ार्ड। ये बोलते ही अलेन के सामने आ जाता है एक फ्लाइगॉन पोकेमोन। वो फ्लाइगॉन ऐश और अलेन को आगे बढ़ने नहीं देता। अलेन बोलता है ये फ्लाइगॉन चारिज़ार्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें इस फ्लाइगॉन को बैटल में हराना होगा। ऐश बोलता है वो मुझ पर छोड़ दो और चुनता है ग्रेनिंजा को। ऐश के ग्रेनिंजा और जिंगली फ्लाइगॉन के बीच बैटल शुरू होती है। फ्लाइगॉन करता है विंग अटैक और ग्रेनिंजा करता है एरियल एस। दोनों मूव्स आपस में टकराते हैं और किसी को भी डैमेज नहीं पड़ता। ऐश अपने ग्रेनिंजा को वाटर पल्स करने बोलता है और फ्लाइगॉन करता है ड्रैगन पल्स। फिर से दोनों मूव्स आपस में टकराते हैं और किसी को डैमेज नहीं पड़ता। तभी फ्लाइगॉन करता है अर्थक्वेक अटैक। ऐश को समझ नहीं आता उस अटैक को कैसे काउंटर करना है। वो ग्रेनिंजा को जैसे तैसे अर्थक्वेक से डॉज करने बोलता है, लेकिन उससे ग्रेनिंजा डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी डैमेज पड़ती है। ऐश ग्रेनिंजा से एरियल एस करने बोलता है और फ्लाइगॉन एक बार फिर से अर्थक्वेक करता है। अर्थक्वेक की वजह से ग्रेनिंजा एरियल एस नहीं कर पाता और एक बार फिर से उसको अर्थक्वेक लग जाती है। ग्रेनिंजा को अब काफी डैमेज पड़ चुका है। ऐश बोलता है ये फ्लाइगॉन तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ये एक जंगली पोकेमोन तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अलेन बोलता है इस केव के सारे ही पोकेमोन नॉर्मल पोकेमोन से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेगा स्टोन्स को प्रोटेक्ट करने का। तभी ऐश ग्रेनिंजा को डबल टीम करने बोलता है। फ्लाइगॉन सुपरसोनिक करता है। सुपरसोनिक ग्रेनिंजा को लगता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। ऐश ग्रेनिंजा को वाटर शuriken करने बोलता है, लेकिन ग्रेनिंजा सुपरसोनिक की वजह से कंफ्यूज हो चुका है। जैसे तैसे वो फ्लाइगॉन पर वाटर शuriken करता है और फ्लाइगॉन को काफी डैमेज पड़ती है। वाटर शuriken करने के बाद ग्रेनिंजा वापस से अपने होश में आ जाता है। फ्लाइगॉन एक बार फिर से सुपरसोनिक करने की कोशिश करता है पर वो मिस हो जाता है। तभी ऐश का ग्रेनिंजा डबल टीम करके एरियल एस अटैक करता है, जिसको लगते ही फ्लाइगॉन बेहोश हो जाता है। फाइनली ऐश ने फ्लाइगॉन को हरा दिया है। अब ऐश और अलेन के
के चारिज़ार्ड को मेगा होने से कोई नहीं रोक सकता। अलेन मेगा स्टोन लेने जाता है और तभी वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है क्या हुआ अलेन, तुम इतने शॉक क्यों हो गए? तभी अलेन बोलता है जितना मुझे पता है इस गुफे के सारे चारिज़ार्ड इसी जगह पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक मेगा स्टोन है। ये सुनकर ऐश भी काफी सरप्राइज होता है। तभी ब्रॉक बोलता है मतलब इस गुफे में अब सिर्फ एक मेगा स्टोन है। सरीना बोलती है अब हम क्या करें? दोनों ऐश और अलेन के पास चारिज़ार्ड है और दोनों ही उनको मेगा करना चाहते हैं। ऐश बोलता है शायद बाकी स्टोन इसी गुफे में कहीं और होंगे। तभी अलेन बोलता है इस पूरे केव में ये एक ही जगह है जहाँ पर चारिज़ार्ड का मेगा स्टोन मिल सकता है। ऐश इसका मतलब हम दोनों अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम इस मेगा स्टोन को ले लो और अपने चारिज़ार्ड को पकड़ाओ। तुमने इसको पाने के लिए बहुत मेहनत की है, तुम इसे डिजर्व करते हो। ऐश बोलता है अगर हम दोनों में से सिर्फ एक ही को मेगा स्टोन मिल सकता है तो मैं चाहता हूँ कि इस मेगा स्टोन को तुम रख लो। तुमसे मिलने से पहले मुझे मेरे चारिज़ार्ड को मेगा करने का कोई प्लान भी नहीं था, तुमने ही मुझे इस जगह के बारे में बताया है। अलेन तुम्हें काफी टाइम से ही अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करना था, इसीलिए ये मेगा स्टोन तुम्हारा है। मैं बिना मेगा इवोल्यूशन के ही अपने चारिज़ार्ड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि एक दिन वो तुम्हारे मेगा चारिज़ार्ड को भी हरा देगा। ये सुनकर अलेन काफी खुश हो जाता है और चारिज़ार्ड एक्स को एक्सेप्ट करता है। अलेन बोलता है इससे मैं अपनी चारिज़ार्ड को मेगा चारिज़ार्ड एक्स बनाऊंगा। ऐश पोकेमॉन लीग अब काफी दूर नहीं है, जैसे तुमने प्रॉमिस किया था वैसे ही अपने चारिज़ार्ड और बाकी पोकेमॉन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना। देखते हैं पोकेमॉन लीग का फाइनल हम दोनों में से कौन जीतता है। आज से तुम मेरे सबसे बड़े दोस्त और राइवल हो। ये सुनने के बाद ऐश हाँ बोलता है और अलेन से हाथ मिलाता है। ऐश बोलता है अलेन अब तुम क्या करने वाले हो? तभी अलेन बोलता है मैं चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करके यहीं पर उसको अच्छे से ट्रेन करने वाला हूँ। ऐश बोलता है और मैं जाऊंगा अपना अगला मैच जीतने। ऐसे ही ऐश और अलेन एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं और ऐश, ब्रॉक और सरीना उस केव से बाहर निकल जाते हैं। केव से बाहर आते ही ऐश को एक चमकती हुई चीज दिखती है नीचे पड़ी हुई। ऐश उस चीज को गौर से देखता है तो वो एक मेगा स्टोन था, एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन का मेगा स्टोन। ऐश उस मेगा स्टोन को ले लेता है।